हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले क्लास में हम लोग ने प्रायद्वीपीय भारत के जो भी पर्वत हैं या पठार हैं उसका भी हमने चर्चा कर लिया था। तो अब हम नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्वी की जो पहाड़ी है और उसमें भी एक दो जो छोटे छोटे पठार आएंगे उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले जो वन लाइनर टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे उसको हम आज देखते हैं। देखिए क्या है उत्तर पूर्व की पहाड़ी, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो स्टेट है अभी इसको हम समझाएंगे। इसको देखिएगा कि क्या है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में हमने शुरू में ही पढ़ा दिया था कि जो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ी आती है। तो डफला है, मीरी है, अबोर है और मिसमी है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मिजोरम में देखिए कौन सी पहाड़ी आएगी, मीजो की पहाड़ी आएगी। कभी कभी इसको लुसाई हिल्स भी बोलते हैं, मीजो को ही। या लुसाई हिल्स आप अलग से याद रखिएगा, लुसाई की पहाड़ी। और ब्लू माउंटेन जो कि सबसे लास्ट में होता है। असम में चार पहाड़ियां आप याद रख लीजिए, मिकिर है, रेंगमा है, बरैल है और कच्छार है। ठीक है। नागालैंड में नागा की पहाड़ी आप सभी लोग जानते हैं, वहां पे क्या है सबसे ऊंची चोटी है सारामती जो कि 2862 मीटर या 2862 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। और ये पूरे नॉर्थ ईस्ट की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद मेघालय में आएंगे तो मेघालय में सभी को पता है कि गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी है। और जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है कहाँ, मेन खासी में ही होता है सबसे अधिक वर्षा। और ये जो मासिन राम है वहाँ पे एक जगह है चेरापूंजी डिस्ट्रिक्ट का, जो कि लगभग अच्छा खासा वहाँ पे क्या होता है, वर्षा होता है। ठीक है दोस्तों। जैसे जब हम आप लोग को हिमालय पढ़ा रहे थे तो हिमालय में हमने बता दिया था अरुणाचल प्रदेश में क्या है, पटकुई की पहाड़ियाँ है। जैसे आप लघु हिमालय जब पढ़ेंगे आप, अरे मध्य हिमालय जब आप पढ़ेंगे, लेसर हिमालय, तो उसमें क्या थे बहुत सारी श्रेणियां थी अलग अलग थे। जैसे आपका था पीर पंजाल श्रेणी था, धौलाधर श्रेणी था जो कि हिमाचल प्रदेश में है, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है, और नाग टिब्बा उत्तराखंड में था, महाभारत आपका नेपाल में है। उसके बाद हमने बताया था पटकुई, पटकुई बूम, जो ये लेसर हिमालय की जो पर्वत श्रेणी है ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक। आप देखेंगे मैप में कि अरुणाचल प्रदेश में ही क्या है, हेयर पिन टर्न है हिमालय का। जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था तो हिमालय क्या है, जब वहां पे लड़ा तो उसके बाद क्या वहां पे सिंटेक्सियल बेंड हो गया जिसको बोलते हैं अक्ष संघीय बेंड, अक्ष संघीय मोड़। तो उस मोड़ को पढ़ने के बाद फिर क्या हिमालय पूरी तरह से नीचे की ओर दक्षिण की तरफ झुक गया, जिसमें आप देखेंगे कौन कौन सी, मिजो की पहाड़ी हो गई, आप देखेंगे नागा की पहाड़ी हो गई। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे ये आपका म्यांमार में अराकानियोमा जो पर्वत है वो हो गया। और उसी का भाग क्या है, जाते जाते हमारा बंगाल की खाड़ी तक चला गया, जो कि हम जानते हैं अंडमान और निकोबार। तो अंडमान निकोबार भी तो क्या है, एक पर्वत ही तो है, जो कि लिंक क्या है, समुद्र से चारों तरफ से घिर जाने के कारण वो क्या है, द्वीप में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी चर्चा भी होगी। तो आइए अभी हम क्या करेंगे, मैप के थ्रू से समझेंगे कि मैप में कौन कौन सी पहाड़ियां कैसे क्या करना है। ठीक। मुझे लगता है मैप को मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोग को दिखा देता हूँ। आइए देखते हैं। देखिए हमने अरुणाचल प्रदेश में बताया था, तो आप सभी लोग को इतना तो हमसे पढ़ लिए कितनी बार इसकी चर्चा हुई है। तो आपको नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं वो आपको तो याद ही हो गए होंगे। देखिए ये पूरा क्या है, यही है आपका अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है नागालैंड, फिर क्या है मणिपुर, उसके बाद है क्या, मिजोरम है, फिर इधर है आपका त्रिपुरा है। ये देखिए पूरा अंदर क्या है, असम है। असम देखिए चारों तरफ से क्या पहाड़ियों से घिर जाता है। तो कभी ना ब्रह्मपुत्र नदी में जब अवसाद आते हैं तो ये बाढ़ से पूरा घिर जाता है। अब चारों तरफ से अगर आप किसी को कोई मतलब किसी से घेर दिया जाए, बीच में पानी इकट्ठा हो जाए तो निकलने का रास्ता नहीं है, धीरे धीरे निकलेगा तो क्या असम में बहुत बाढ़ आ जाती है, बहुत दिक्कत होता है। और ये देखिए ये मेघालय राज्य है जिसमें गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी है। ये देखिए यहाँ पे सिक्किम है। ठीक। और ये पीछे क्या है, ये इधर आपका है पश्चिम बंगाल, जो कि अभी प्रायद्वीपीय भारत में आ जाएगा, तो इसकी हम चर्चा भी नहीं करेंगे। तो देखिए शुरुआत क्या करते हैं, देखिए सिक्किम में एक पहाड़ी है जिसको बोलते हैं दार्जिलिंग की पहाड़ी या दार्जिलिंग की पहाड़ी, लोग घूमने भी जाते हैं। तो दार्जिलिंग की पहाड़ी अलग है दोस्त, इतना याद रखिएगा कि जो दार्जिलिंग पहाड़ी है वो सिक्किम में है, लेकिन एक दार्जिलिंग शहर भी है। ठीक। दार्जिलिंग जो शहर है वो कहाँ पे है, तो वो आपका आंसर होगा, वो आपका है सर पश्चिम बंगाल या फिर बंगाल। तो दार्जिलिंग शहर पश्चिम बंगाल में है और दार्जिलिंग की पहाड़ी है सिक्किम में, इतना याद रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं इधर, देखिए अरुणाचल प्रदेश में हमने बताया डफला, डफला की पहाड़ी आपको क्लियर हो गई, एकदम सीक्वेंस में मिरी है, अबोर है, फिर क्या है ये वाला देखिए मिसमी है। ये देखिए ये है सांगपो नदी। सांगपो किसको बोलते हैं भाई, ब्रह्मपुत्र को ही बोलते हैं। जब ब्रह्मपुत्र पहुंचेगी असम में तभी ना इसको इसका फेवरेट नाम मिलेगा, ब्रह्मपुत्र नदी। तो अगर आपसे ये पूछे कि अबोर और मिसमी पहाड़ी के बीच में कौन सी नदी फ्लो कर रही है, तो आपका आंसर क्या होगा, ब्रह्मपुत्र नदी होगा। ठीक। देखिए इसके बाद क्या, ये देखिए यहाँ पे बाद ये हेयर पिन टर्न होने के बाद हिमालय घूम गया था। तो देखिए ये सब भी क्या है, हिमालय का ही भाग है। जैसे पटकोई की पहाड़ी, पटकोई की पहाड़ी है ना, पटकोई की पहाड़ी किया जैसे हमने बताया था कि लेसर हिमालय का ही श्रेणी है।
इस तरह से आप करते जाएंगे पूरा लेसर हिमालय इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद देखिए नागालैंड में नागा हिल्स, ये क्या है नागा हिल्स मतलब नागा की पहाड़ी, इसको आप इस तरह से लिखिए नागा हिल्स। और नागा हिल्स पे ही सबसे उसकी ऊंची चोटी है सारामती। ठीक, सारामती क्या है सबसे ऊंची चोटी है। और देखिए ये है मणिपुर। ठीक, तो मणिपुर में ये जो पहाड़ी है इसको बोलते हैं पूर्वी पूर्वी मणिपुर की पहाड़ी या पूर्व मणिपुर की पहाड़ी। ठीक है, पूर्व पहाड़ी इसको बोलेंगे। और इसके बाद ये वाली जो आपको पहाड़ी दिख रही है इसको बोलते हैं लैमटोल की पहाड़ी। इन्हीं दोनों पहाड़ी के बीच में लोकटक झील है। झीलों की चर्चा आगे होगी। तो ये जो लोकटक झील है ये कहाँ है, मणिपुर में है। उसके बाद देखिए मिजोरम में कौन सी पहाड़ी आएगी, तो मिजो की पहाड़ी। ठीक, मिजोरम में ही क्या है, लुसाई की पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, लुसाई पहाड़ी, लुसाई की पहाड़ी। और सबसे लास्ट में क्या है, एक ब्लू माउंटेन है जिसका नाम ही है ब्लू माउंटेन, जो कि मिजोरम में है। तो ब्लू माउंटेन एक यहाँ पे एक पॉइंट ये बनेगा, अगर आप नोट्स बना तो लिखिएगा कि जो ब्लू माउंटेन है पूरे नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तर पूर्वी की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी अगर पूछेगा तो आप बताएंगे ब्लू माउंटेन। ठीक, अगर प्रायद्वीपीय भारत का या दक्षिण भारत का सबसे निचला या सबसे दक्षिण में पहाड़ी पूछेगा तो आप बताएंगे कार्डमम की पहाड़ी, जो कि केरल में है। उसके बाद देखिए ये है स्टेट कौन सा है, राज्य त्रिपुरा है। तो त्रिपुरा में देखिए क्या है, त्रिपुरा में एक ही पहाड़ी है जिसको बोलते हैं त्रिपुरा रेंज या त्रिपुरा की श्रृंखला है। तो यहाँ से तो आसान है, आप कर लेंगे। बाकी मिकिर, बरैल, रेंगमा, कछार हो गया। देखिए ये जो बरैल पहाड़ी है ना असम में, ये कुछ भाग इसका नागालैंड में भी है। तो वैसे मुख्यतः ऑप्शन में देगा असम। ठीक, तो आप असम लगा लीजिएगा। वैसे बरैल थोड़ा असम में भी है और थोड़ा सा देखिए नागालैंड में है। उसके बाद देखिए मिकिर की पहाड़ी, ये पूरी तरह से क्या है, असम में है। और मिकिर की पहाड़ी और बरैल की पहाड़ी के बीच में एक वैली है जिसको बोलते हैं घाटी। इस घाटी को बोलते हैं सूरमा घाटी। ये कौन सी घाटी है, सूरमा घाटी है। ठीक, ये हो गया असम में और सिक्किम का भी हो गया। अब आइए देखिए मेघालय में, मेघालय में क्या है, गारो, खासी और ये देखिए आपका है जयंतिया। ठीक, तो गारो, खासी, जयंतिया। तो खासी पे क्या है सबसे अधिक वर्षा होती है, हमने करा है। इसमें क्या है भाई, सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है भैया, गारो, खासी, जयंतिया। मेघालय में जो चेरापूंजी डिस्ट्रिक्ट है वहां पे मासिंगराम एक जगह है, ये सब क्या है खासी पहाड़ी पर ही है। तो क्या सबसे अधिक वर्षा होती है, क्योंकि आपको पता है बंगाल की खाड़ी है और बंगाल खाड़ी से अधिक नमी इसके पास जाती है। तो इसका ऐसा क्या कारण है कि भाई कि सबसे अधिक नमी यहाँ पे है, तो क्या इन क्षेत्रों में भी तो बारिश होगी। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए इनकी जो जो खासी पहाड़ी है ना, खासी पहाड़ी का जो साउथ वाला खासी का भाग है उस पर सबसे अधिक वर्षा होता है। जैसे मान लीजिए इस तरह से हम खासी की पहाड़ी इस तरह से बना दिए। ठीक, तो ये क्या है, ये होगा दक्षिणी खासी, ये होगा आपका दक्षिणी खासी। ये हो गया उत्तर, ये सिर्फ पूरा खासी की पहाड़ी है, ये उत्तर ये दक्षिणी। तो इस पे सबसे अधिक वर्षा होती है क्योंकि ये जो खासी की पहाड़ी कीपाकार है, फनेल शेप में, जिसमें बादल आते हैं, बनते हैं और इसी में रह जाते हैं और खूब अधिक क्या होगी यहाँ वर्षा करा देते हैं। तो इस वजह से क्या है, गारो, खासी, जयंतिया की मेघालय में पहाड़ है और खासी पे सबसे अधिक वर्षा होती है। इसमें लगभग अगर रेनगेज मीटर से नापा जाए तो इसका जो प्रेसिपिटेशन लेवल हो जाता है लगभग 1100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। हालांकि अब यहाँ पे कम वर्षा हो रही है। अब आपका त्र्यंबकेश्वर वाले जो नासिक वाले क्षेत्र हैं, पश्चिमी घाट वाले, उन क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं इसमें जो भी छोटे छोटे पठार हैं वो कैसे इस पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखेंगे कि इन क्षेत्रों में जो पठार है वहां से कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो ऐसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि मैं इसी फिगर को थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ, जैसे हमारा जिसमें प्रायद्वीपीय भारत भी जुड़ जाए। देखिए जैसे ये क्या हो गया, ये मान लीजिए आपका हमने बना दिया इस तरह से बांग्लादेश हो गया। ठीक, ये आपका हो गया इस तरह से नेपाल वाला साइड हो गया ये। ठीक, और ऐसे कर लीजिए आप इस तरह से बना लीजिए, ये सिर्फ समझाने के लिए। ठीक, ऐसे भारत बना लीजिए। अब देखिए यही ना आपका है, यही आपका क्या है, ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल, ये हो गया या जिसको आप बोलेंगे बंगाल हो गया। ठीक, देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। असम में एक पठार है जिसको बोलते हैं कार्बी आंगलांग, नाम मैं लिख देता हूं, कार्बी आंगलांग का पठार। ये याद रखिए, ये कहाँ पे है, लिख लीजिए अभी आप लोग भी, ये है असम में। ये जो कार्बी आंगलांग जो प्लेट्यू है,
ये किसका भाग है, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये होगा कि ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, कार्बी आंगलांग ग्लेशियर। अब देखिए ये क्या है, मेघालय का पठार, जैसे हो गया आपका मेघालय का पठार, ये कहाँ पे है, तो ये होगा आपका, ये भी प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, प्रायद्वीपीय भारत। देखिए कैसे प्रायद्वीपीय भारत का इससे भाग बन जा रहा है। ये जो गारो खासी जयंतिया ये है, ये भी क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का ही एक तरह से भाग था। कैसे था, ऐसे था, जैसे इस तरह से समझिए, ये क्या है पूरा नॉर्थ ईस्ट है, ये क्या है पूरा प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक। तो बहुत पहले जो क्या है, इस समय देखिए ये इतना जो आप भाग देख रहे हैं, ये किसी भ्रंश के डाउन फॉल्टिंग जो प्रोसेस होता है ना, भ्रंश के कारण ये भाग पूरा क्या हो गया, ये भाग पूरा धंस गया था, ठीक है। अब इधर क्या प्रायद्वीपीय भारत है, तो बीच में जो भी ये पठार था, जैसे आप देख रहे हैं ये गारो की जो पहाड़ी है ये हो गया, असम में जो पठार है कार्बी आंगलांग पठार ये हो गया। तो ये सब क्या एक सतह से, एक जगह से लगे हुए थे, जिसको बोलते हैं, हमने आपको पढ़ा था राजमहल, राजमहल की पहाड़ी या पठार, ऐसा हमने आपको बताया था, ठीक। तो ये जो राजमहल की पहाड़ी या पठार है, ये सब किसका भाग है, ये तो राजमहल पहाड़ी आपको पता है प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। तो प्रायद्वीपीय भारत से लगा हुआ, मतलब राजमहल की पहाड़ी से लगा हुआ गारो खासी भी है और कार्बी आंगलांग भी है। तो ये क्या हो गया, ये भ्रंश के कारण ये हो गया, धंस गया पूरा। तो धंसने के बाद आप देख रहे हैं इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, इधर से गंगा नदी आ रही है, इधर देखिए तीस्ता भी आ रही है ना। तो ये सब नदियां आके अपने साथ अवसाद लेकर इन सारे भ्रंश को इन्होंने क्या कर दिया, ढक दिया, ठीक। इन गैप को पूरे भर दिया है ना, जो आपका गैप दिख रहा है, इस गैप को भर दिया। तो जिसपे आप देख रहे हैं कि भाई आपका पश्चिम बंगाल भी बना हुआ है कि नहीं। तो इसी गैप को बोलते हैं मालदा गैप, आप नाम सुने होंगे, इस गैप का नाम है मालदा गैप, ठीक। और इसका एक और नाम है, भाई ये पूछेगा मालदा गैप कहाँ पे है, तो बंगाल में है, मालदा गैप होगा आपका बंगाल में। ये भी पूछेगा कि इसका एक और नाम है, तो इसका एक और नाम है राजमहल गारो गैप। तो ये भी वही नाम है, तो ये भी कहाँ होगा, बंगाल में ही होगा। देखिए ये हो गया राजमहल, ये हो गया गारो, तो राजमहल गारो का मिला के गैप होगा क्या है, राजमहल गारो गैप क्या है, बंगाल में। अब है ये तो प्रायद्वीपीय भारत का, इसीलिए ये सब क्या माना जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत का ही एक समय भाग था। मालदा गैप इसी का नाम है। तो इस प्रकार से जो मेघालय के पठार हैं वो भी क्लियर हो गए, और आपका ये जो कार्बी आंगलांग पठार है ये भी क्लियर हो गए, ठीक। इसके बाद आपका क्या है, वैसे शिलांग वगैरह ये सब कहाँ है, ये सब आप जानते हैं, ये सब कहाँ है, नोकरेक वगैरह क्या है, ये सब जहाँ की इस पठार की मतलब सबसे ऊंची बिंदु है, लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपको नॉर्थ ईस्ट हिल्स का पूरे अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।